अब भगवान नाम रूपी इस चिंतामणि को प्राप्त करके लोग बहुत भूल कर देते हैं, इसीलिए नाम हृदय में नहीं जा पाता। नाम जपते हैं पर भूल कर बैठते हैं। कई तो अहम से ग्रसित होकर के नामापराध, भक्तापराध, वैष्णवपराध, गुरुद्रोह आदि कई तरह के प्रमाद स्थितियां धारण करके अपराध कर बैठते हैं। तो नाम भगवान जिन्होंने दिया है या जिन वैष्णवों ने आराधना की नाम का, उन नाम जापक वैष्णव का अपराध करने पर नाम स्वयं भगवत स्वरूप है, वह अंतर ध्यान हो जाएगा, स्फुरित ही नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। और दूसरे ऐसे महामहिमा में नाम को प्राप्त करके जो क्षुद्र वासनाओं की मांग रख देते हैं, तो ऐसा मानो जैसे राजाधिराज एक छत्र बादशाह को प्राप्त करके वो बोले जो चाहे मांग लो, तो हम मांग ले कि हमें थोड़ी मूली दे दो, थोड़ी गाजर दे दो। ऐसा है। नाम को प्राप्त करके गुरुदेव भगवान के द्वारा नाम जप करते हुए यदि हम लौकिक कामनाएं करते हैं तो हम बड़ा घाटा करते हैं, क्योंकि वो नाम पूर्ण कर देगा, पूर्ण कर देगा। ऐसा ना समझो, आप जपते रहिए, फिर आप देख लेना, पर उस मांगना ऐसा ही होगा जैसे बहुत बड़े राजा से आप क्या मांगे। नाम आपको साक्षात नामी को अधीन कराने वाला है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही नामी लीला करेगा। ऐसी महामहिमा में सामर्थ्य है। आप उस सामर्थ्यशाली नाम से नाशवान, क्षुद्र, जिनमें सुख नहीं है, केवल भ्रम है, ऐसे भोग मांग रहे हैं। पर चलो, नाम जपना ना छोड़ना, तो ये भोग की मांगने की चाह को भी नाम ही नष्ट कर देगा। अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। बिना कहे परम हित करने वाले सर्वज्ञ हरि ही नाम रूप से आए हुए हैं, तो बिना कहे वो अपने आप आपकी आवश्यकता पूर्ण कर देंगे। जो आवश्यक नहीं वो नहीं देंगे। आप क्यों नाम को ऐसे व्यर्थ में खर्चा करते हो? नाम रूपी संपत्ति को संजो। हाँ, यह हो सकता है कि अज्ञान भावना में आप मगन होकर जो चीज मांग रहे हैं आपका मंगल करने वाली है, तो मेरे हरि नाम जपने पर भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत दुलार करने वाले हैं, वात्सल्य समुद्र हैं। हमारा उस ना पूरे होने में भी बड़ा मंगल छुपा हुआ है, अभीष्ट छुपा हुआ है, जिससे हमें लगता है कि इससे हमारा बड़ा हित हो जाता, प्रभु का क्या बिगड़ जाता है, इन्होंने क्यों नहीं दे दिया, तो हमारी नाम में अश्रद्धा होने लगती, प्रभु में अश्रद्धा होने लगती। लेकिन विश्वास करना, आप शरणागत हैं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके परम मंगल के लिए प्रभु के द्वारा विधान किया हुआ हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि कोई मनमानी, कोई दैवी शक्ति या कोई प्रारब्ध आकर के आपको परेशान कर रहा है। सब मंगल विधान, क्योंकि मंगल भवन श्री हरि के सामने ये कोई प्रारब्ध है, कोई अमंगल विधान करने वाले विनायक आकर विघ्न नहीं पहुंचा सकते। भक्त वत्सल प्रभु का नाम है। भला वो ऐसे वात्सल्य समुद्र अपने शरणागत का अमंगल कैसे होने देंगे? तुम विश्वास करो, वो कोई अल्पज्ञ थोड़ी है, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हमारे समीप रहने वाले, हर समय हमारे आराध्य देव के होते हुए हमारा मंगल कैसे हो सकता है? ये हमें जो दुख प्राप्त होता है, प्रतिकूलता प्राप्त होती है, अपमान प्राप्त होता है, हमारे मन के प्रतिकूल विधान मिलता है, ये हमारी स्थिति को उजागर करने के लिए मिलता है। हमारे हृदय में नाम विराजमान हो जाए, ऐसी पद्धति अपना रहे हैं हरि, ऐसी कृपा करके घेर रहे संपूर्ण अंतःकरण को। विश्वास कीजिए, बिल्कुल अश्रद्धा मत करना, ना नाम पे और ना नामी में। एकमात्र प्रभु के अधीन हो जाना और निरंतर नाम जप करना, यह आप पकड़ लीजिए। स्वाभाविक आपके हृदय में शांति बढ़ती चली जाएगी। स्वाभाविक आपके समस्त पूर्व के, वर्तमान के सब पाप नष्ट होते चले जाएंगे।
ये पाप ही अशांति पैदा करते हैं। ये जो नाम जपने पर जलन होती, तो वास्तविक हमें जलन नहीं हो रही, मन में बसे हुए पाप प्रवृत्तियां वो सब भस्म हो रही, और हमारा मन से तदात में इसलिए लगता है नाम बहुत हमें जला रहा है। लेकिन नाम तो परम सुखमय, परम शीतल, परम आनंदमय है। प्रभु के नाम जैसी पवित्र वस्तु इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। प्रभु के नाम जैसी पाप को नष्ट करने वाली कोई शक्ति त्रिभुवन में नहीं है। जब हम नाम निरंतर जप करते हैं तो ये नाम पाप की प्रवृत्तियों को जड़ से नष्ट करना प्रारंभ कर देता है, और हो सकता है आपको निर्मल करने के लिए कोई भयंकर दंड विधान भी कर दिया जाए। सावधान रहना, शरीर तो नष्ट होगा ही, जाएगा ही। आप नाम निष्ठा से मत हटना। है बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं। जो ही नाम जापक तन्मयता पूर्वक नाम जपना प्रारंभ करता है तो अनर्थ की निवृत्ति करता है नाम सबसे पहले। जो अनर्थ कराने वाली बातें हैं मन में, उनको, और जो अनर्थ करने पर हमारे अंदर मन में मल जमा हो चुका है उनका नाश करता है, जड़ से नाश करता है। तो पाप प्रवृत्तियों का नाश करते हुए जो हमसे पाप बन गए हैं उनका नाश करने के लिए हो सकता है हरि कोई दंड विधान भी रच दे। कोई हमारे शरीर में प्रतिकूलता, समाज में प्रतिकूलता, निंदा, अपमान आदि ऐसे कोई भी विधान हो सकते हैं। तैयार रहना। हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए छोटी मोटी इन बातों पर ध्यान मत देना। ये आएंगे, ये किसी और के द्वारा भेजे नहीं आएंगे, हमारे हरि के द्वारा ही विधान किए हुए आएंगे। और हरि नाम जापक के जीवन में ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं कि आगे कभी वो प्रमाद कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, शब्द है, अब उसे हम थोड़ा और सजा कर शब्द बोले तो व्यवस्था कह सकते हैं। अगर व्यवस्था कहेंगे तो आप सोचेंगे ऐसी रूम दे देंगे, बढ़िया व्यवस्था दे देंगे और चक्काचक चलता रहेगा नाम, लेकिन हम उसे समस्या कह रहे हैं, जिसे आप समझ लो। हरि कभी नाम ना छूटे, इसलिए आपके जीवन भर के लिए आपको कोई ना कोई समस्या ऐसी दे देंगे। जहां आप प्रमाद स्थिति में होगे तो समस्या आपको सावधान कर देगी। सावधान। तभी सत्संग में जब महान संतों के मुख से सुनते कि असाध्य रोग जो है वो भगवत कृपा का स्वरूप है, तो समझ में नहीं आता कि क्या कृपा का स्वरूप। भला असाध्य रोग, हर समय पीड़ा, हर समय परेशानी, कैसे ऐसे कृपा हो सकती। और बाद में समझ में आया कि नहीं, वास्तविक कृपा ही है, क्योंकि प्रतिपल वो सावधान करके जीवन को प्रभु के चरणारविंद की तरफ बढ़ाता है। ये जितनी विपत्तियां हैं मंगल विधान है। एकादश स्कंद में भागवत में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में आता है कि बहुत कमाने वाला कर्मठी था, खूब धन कमाया, बहुत लड़के बच्चे परिवार सब भोग सामग्री सब। अब कृपा शुरू हुई अहेतुकी उसके ऊपर। धन कमाने की सामर्थ्य नहीं रह गई, क्योंकि शरीर वृद्ध हो गया तो रोग आने लगे। परिवार के लोग सब उससे बुरा व्यवहार करने लगे, कोई उसका आदर न करता, कोई प्यार न करता। राजकीय विभाग ने छापा मारा, बहुत सा धन अपहरण कर लिया, जो बचा वो इनके प्रकार सब नष्ट होने लगा। ऐसी स्थिति आ गई, कोई उसे पूछता नहीं, शरीर में सामर्थ्य नहीं। अब उसे याद आए कि कोई भगवान है, अभी तक पूरे जीवन में याद नहीं। पूर्व पुण्य और भगवत कृपा के बल से उसने निश्चय किया कि अब जितनी श्वासें हैं केवल प्रभु को देंगे, केवल प्रभु को। जान गए कि अभी हमारा जितना जीवन गया ये झूठे लोगों की झूठी प्रसन्नता के लिए गया, झूठे धन कमाने के, झूठे भोगों के कमाने की। कोई साधना नहीं की थी। निश्चय किया कि सब दिशाएं और समस्त दिशाओं के देवता साक्षी हैं। मैं आज से प्रण लेता हूं कि अब जो मेरा जीवन बचा है वो केवल प्रभु के लिए। अब तो आनंद मिलना चाहिए, लेकिन अब और विपत्ति घेर ली।
जिस समय आप नियम लेंगे ना कि आज से भजन प्रारंभ, आज से विषय सब छोड़ देंगे, तो ये सारे विषय ताल ठोक करके खड़े हो जाते हैं कि पहले हमें परास्त करो। बहुत बिल्कुल अनुभव की बातें हैं। अब वो बेचारा भिक्षा मांग करके तितिक्षु ब्राह्मण उदर पोषण करके भगवत भजन करता, तो लोग उसे पीटते, थूकते, मूतते उसके ऊपर, ऐसे शब्द लिखे हुए, उसको बांध देते नाटकी पाखंडी, जीवन भर कमा कर लड़कों बच्चों को दे करके अब भीख मांग करके ये रोजगार नया शुरू किया, नाना प्रकार, यहां तक कि उसके प्रसाद में जो मांगी हुई भिक्षा अपवित्र कर देते। पर उसने निश्चय किया था कि अब जितनी श्वासें हो भगवान को, विचार करता कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है, क्या कर्म कष्ट दे रहा है, क्या प्रारब्ध कष्ट दे रहा है, या लोग कष्ट दे रहे हैं, बड़ा प्रसंग है। तो उसमें निश्चय किया केवल भ्रम है, कष्ट है ही नहीं। ये विवेक, क्योंकि कष्ट किसको है, न जड़ शरीर को है, न चैतन्य आत्मा को है, भ्रम ही तो है। भ्रम से मन मान रहा है, ये विशुद्ध ज्ञान की बात है, विशुद्ध विवेक की बात है। तो प्रभु तुम्हारे को पवित्र करने के लिए हो सकता है दंड विधान कर दे, राजी रहना, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये होता है क्योंकि नाम जापक का आखिरी जन्म है, उसने अपने जीवन को नाम में समर्पित कर दिया है, तो बचा खुचा जो हिसाब है वो थोड़ा कम में, पर हो सकता है उनका विधान लागू हो जाए। तो आपने अभी नियम लिया और लागू हो गया तो आपको लगेगा कि आप कैसे भजन करें, कैसे करें, ऐसा नहीं होगा। उधर दंड विधान लागू होगा, इधर कृपा विधान लागू होगा। आपका उत्साह वर्धन होता रहेगा, आपका हृदय उत्साहित होता रहेगा। वही संभालते हैं, नहीं ऐसे ऐसे दुख आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि अच्छे अच्छे विचलित हो जाएं। तो यहां कह रहे हैं कि नाम जब साधक प्रारंभ में जपना प्रारंभ करता है तो अविद्या और दुर्गुण और कुसंस्कार उसको घेर लेते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं अलग अलग, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और अपने जीवन में इसको उतारना। जब कोई नाम जपक निष्ठा पूर्वक नाम जपने का नियम लेता है, तो अभी पीछे बताया कि भगवत विधान उसके ऊपर लागू हो जाता है। हो सकता है कोई समस्या, कोई ऐसी प्रतिकूलता, कोई ऐसा दंड विधान लागू हो जाए, घबराना नहीं, महामंगल होने जा रहा है। वो घबरा इसलिए जाते हैं कि हमारी नजर में आता है कि ये बहुत अमंगल है। अगर शरीर स्वस्थ होता तो हम आसनों में बैठकर भजन करते, क्यों हम आसनों में बैठ कर भजन करें? वो पड़े पड़े करवाना चाहते हैं भजन, तो हम आसनों में बैठे, हमारी इच्छा ही हमारे लिए बंधन और दुख देने वाली। दुर्गुण, अविद्या, कुसंस्कार उसे घेर लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा यदि ध्यान पूर्वक सुनोगे तो। अब ये दल बल के साथ नाम निष्ठा लेने वाले उपासक को घेर करके उसे परास्त करना शुरू कर देते हैं। कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार, अविद्या, अज्ञान, ये उसे घेर लेते। देखते हैं तुम कैसे नाम जप करोगे। साधक प्रारंभ में प्रायः इनसे पराजित ही हो जाता है। ये अनुभवशील महापुरुषों के वचन है, केवल प्रवचन नहीं। साधक प्रारंभ में प्रायः परास्त हो ही जाता है, प्रायः। अतएव साधक उपासक को चाहिए कि घबरावे बिल्कुल ना। ये बहुत लंबा युद्ध है, ये कोई घंटे दो घंटे, साल दो साल का नहीं। इसीलिए ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं भगवत भक्त को, क्योंकि पूरे जीवन वो लड़ता ही रहता है। पूरे जीवन वो दुर्गुण, दुराचार, अविद्या बार बार आक्रमण करती है, वो उसको सह करके, उनको परास्त करके वो आगे बढ़ता है। साधक घबराए ना। 100 बार गिर जाना तो भी 101 बार उठने की हिम्मत रखना। कभी ऐसा मत सोचना कि 100 बार गिर चुका हूं, अब क्या होगा। हो सकता है 101 बार में तुम वो खाई क्रॉस कर जाओ जहां गिर गए,
पक्का। जो एक बार में मिलना था वो 1000 एक बार में भी मिलेगा, वो जाने वाला नहीं। आप हारना मत। हमारे जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें बार बार विषय परास्त करते तो हर बार गिरने के बाद उठ के खड़ा होना है और हमें झरिया के फिर तैयार होना है कि अब की बार तो हम जरूर इससे टेटी में फंसा के मारेंगे। 1000 बार गिराएगा तो भी अंतिम श्वास तक यही सोचेंगे कि इसे गिरा के ही मारेंगे। और एक बार विजय आपकी होगी, क्योंकि आपके पास नाम बल है, आपके पास हरि बल है, वो है। परे आएगा। हारना नहीं, निराश मत होना, परास्त मत होना, नाम जप मत छोड़ना, ये आएगा। यदि हम प्रभु का नाम निरंतर रटने का नियम लिए हैं तो ध्यान रहे, नाम नामी अभेद है। जहां नाम है वही नामी, जो नाम है वही नामी। तुम्हारा मंगल तो कोई कर ही नहीं सकता। अनंत कल्याण गुणों के आकार समस्त हे गुणों को, दुर्गुणों को, अज्ञान को नष्ट करने के लिए वो फिर प्रकाशित हो जाते हैं। समझ रहे? उपासक बार बार क्लेश का अनुभव करता है, बार बार हारता है। इसमें भी एक महिमा में कार्य हो रहा है, हमारे अहंकार का नाश हो रहा है। 100 बार हार गया, हर बार सोचा आपकी नहीं, अब की गलती नहीं होगी, अब तो बहुत अच्छे नियम से चलेंगे, फिर हार गया, फिर हार गया। हे प्रिया प्रीतम, हम आपकी शरण में हैं, हमसे कुछ नहीं बन पा रहा, मैं एकदम नीच हूं, पतित हूं। असलियत आ रही, जो चाहिए वो आ रहा है। जब प्रभु देखते हैं बार बार हार गया, फिर वो अपना बल प्रदान कर देते हैं। वो हरि के बल से युक्त होकर ऐसे महामहिमा में प्रकाश स्वरूप, जो विवेक है प्रकाश स्वरूप, देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश कि अज्ञान रूपी अंधकार छू नहीं सकता। ऐसे महामहिमा में दैवी सद्गुण कि दुर्गुण स्पर्श ही नहीं कर सकते। ऐसे अद्भुत संस्कार कि कुसंस्कार वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। तभी तो सतरत्य सतरत्य सा लोकांतारयति, तभी मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो स्वयं पवित्र हो जाता है, तर जाता है, ऐसी बात नहीं, वो भुवनों को पावन कर देता है। भगवान नाम समस्त दोषों का नाश करके गुणों का आधान कर देता है, गुणों को स्थापित कर, ये नाम करेगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसी भी स्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति है, आप घबराइए मत। आप ऊपर ही चढ़ रहे हैं, भले फिसल रहे हैं तो भी आपकी यात्रा चल रही है, क्योंकि आपका फिसलना, आपका क्लेशित होना, बार बार नाम को पकड़ना, ये हरि देख रहे हैं। बस उनका देखना ही हमारे लिए काम लायक बात है। वो देख रहे ना, वो अत्यंत कृपालु हैं, अति उदार भी सुंदर, अत्यंत उदार हैं। बस जहां उनकी करुणा दृष्टि पड़ी, फिर ये दुर्गुण, दुराचार, अज्ञान, विद्या सब नष्ट हो जाते हैं। उपासक को चाहिए नाम स्मरण की अधकचरी दशा ना बनी रहे। मुख से तो नामोच्चारण होता है और मन से विषयों का स्मरण होता है, विषयों का चिंतन होता है, ये प्रारंभिक उपासना में होता ही है। तो कह रहे हैं ये दशा बनी नहीं रहनी चाहिए। आप प्रयासरत रहो कि जो नाम या मंत्र स्मरण जो जप कर रहे हो वही स्मरण होना चाहिए। मूर्तिमंत होकर के प्रभु हमारे सामने खड़े हो जाएंगे जब नाम जप और नाम स्मरण साथ होगा। प्राय वर्णन करते हैं कि जो नाम जप करें वही ध्यान करें और उसी का श्रवण करें, तो इससे हमारा चिंतन बनने लगता है। मंत्र का चिंतन, नाम का चिंतन जप तो हो ही रहा है, जिह्वा और मानो माला लिए हुए हैं, इससे जप तो हो ही रहा है। लेकिन मन यदि विषयों का चिंतन कर रहा है तो अभी पूरा आनंदवर्धक जप नहीं हो रहा। आनंदवर्धक जप कैसा? बोले ध्यान सहित। जो हम नाम जप रहे हैं अक्षर अक्षर ध्यान करें और उसी का श्रवण करें श्रवणेंद्री से।
और वही जिह्वा उच्चारण कर रही, माला की मन का घूम रही। ये एक तार नाम जप हो रहा है, ये सुमिरन सहित नाम जप हो रहा है। साधन की प्रारंभिक अवस्था में यदि ये संभव ना हो सके तो उपासना के लिए उपासक को निश्चित कर लेना चाहिए कि जप का सही स्वरूप यही है। हम कर तो नहीं पा रहे, लेकिन सही स्वरूप यही है जप का। और बार बार प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु ध्यान सहित निरंतर जप की हमारे ऊपर कृपा करें। जब इस प्रकार आप नाम जप करने लगेंगे तो बड़ी महामहिमामयी स्थिति प्रकट हो जाती है। दिव्य अद्वैतमयी नाम की स्थिति, अद्वैतमयी। अब वो उपासक नहीं रह गया, वो नाम हो गया। श्री नारायण स्वामी बड़े महापुरुष हुए हैं, वो बस गुरु कृपा से जो नाम मिला उसी में निरंतर लगे रहते। तो गीता वाटिका में जा करके और ये चमत्कार दिखाया नाम जप का, कि एक पतली सी नलकी रखते थे प्लास्टिक की, उसे ऐसे कहीं भी, और दूसरे के कान में लग, तो उसके कान में ध्वनि कहीं भी लगा दें ऐसे, नारायण नारायण नारायण, कहीं भी, कहीं भी ऐसे अलग अलग जगह लगा के वहां के उपासकों को यह अनुभव कराते कि देखो नाम में कितनी सामर्थ। यहां कह रहे जब स्मरण सहित नाम जब किया जाता है तो नाम जापक और नाम ये अद्वैत हो जाते हैं, दो नहीं रहते। जैसे महाराष्ट्र के महापुरुषों में वो कंडा थाप रही, तो उनके कंडा से निकल रहा है विठल विठल, और तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते हैं वहां से निकलता। ऐसे सेवक जी के रोम रोम से निकलता श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनके, हाँ एक वाराणसी में माता जी थी, उनके शरीर में ओम 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 प्रणव निकलता था। जो निरंतर नाम जप करते हैं नाम अद्वैत हो जाता है। नाम स्मरण जब अंतरंग प्रारंभ होता है, देखा पहले बहिरंग से शुरू हुआ, फिर वो स्मरण से ही हुआ, अब अंतरंग, नाम अंतरंग। अब उसके हृदय में उमड़ता हुआ प्रेम प्रकाशित हुआ, उफान लेता हुआ प्रेम। तभी तो कहा कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। अब सब बात हो और प्रेम ना हो तो ऐसे है जैसे पति ना हो और सब श्रृंगार किए हो। कैसा लगेगा? मान लो उसका पति अंतर ध्यान हो गया हो या पति ना हो और सब श्रृंगार किए हो, तो सब श्रृंगार अधूरा है। ऐसे ही इस भगवत मार्ग के पथिक का संपूर्ण साधन अधूरा है जब तक प्रेम प्रकाशित नहीं होता। नाम जब अंतरंग चलने लगता है तो प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम के प्रभाव से वो उपासक अंतःकरण में देखता है गोवत्स न्याय से, जहां बछड़ा होता है वहां गाय आएगी ही आएगी, वहां देखता है कि नाम ही प्रकाशित हो गए, हृदय में दिखाई देता है। जिससे भगवत रसिक जी कहते हैं हमारे उर वृंदावन, और इतने छोटे से हृदय में इतना विशाल वृंदावन, संपूर्ण कुंज निकुंजे प्रिया प्रीतम, सब कितना महिमा में नाम है। समस्त परिकर सहित आकर वास करने लगते हैं। प्रभु ने स्वयं श्रीमुख से कहा कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस तपस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। उद्धव बड़ी बड़ी योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, वैदिक मंत्र का जप, पाठ, तपस्या, बड़ा बड़ा त्याग, ये सब उतनी सामर्थ्य नहीं रखते जितना मेरा नाम जापक, मेरा भक्त मुझे अधीन कर लेता है प्रेम से युक्त होकर के। ऐसा कोई साधन या साधक नहीं जो बिना नाम के, बिना प्रेम के प्रभु को वैसे प्राप्त कर सके जैसा प्रेम स्वरूप वर्णन करते हैं प्रभु का।
न योग से, न तपस्या से, न त्याग से, न धर्मानुष्ठान से, न वैदिक अनुष्ठान से। स्वयं प्रभु कह रहे हैं जो मेरी भक्ति से रहित है, मेरे नाम से रहित है, मेरे प्रेम से रहित है, वो कोई बड़ी से बड़ी साधना। अब जैसे कोई तपस्या परायण है तो तप लोक जाएगा, खूब वैदिक सिद्धांतों से अनुष्ठान करता है, महालोक ब्रह्मलोक जाएगा। वो काहे को प्रिया प्रीतम के समीप जाएगा। तो अनन्य प्रेम प्राप्ति नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाती है। शरीर पुलकित होने लगता है, चित्त पिघल करके गदगद हो जाता है, आंखों से प्रेमानंद अश्रु छलकने लगते हैं, बाहर और भीतर प्रेम ही प्रेम का राज्य हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीषणम हसित क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोता है। ऐसी स्थिति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। बस अपने को एक महामहिमा में नाम के सिवा अन्य कोई साधन नहीं पकड़ना। हम और किसी विषय का, और किसी सिद्धि का, और किसी चमत्कार का आश्रय न लें, एकमात्र नाम का। अपने आप को नाम में समर्पित कर दें, निमज्जित कर दें, सारी चित्त वृत्तियों को समेट करके केवल नाम में लगा दें। नाम यानी प्रिया प्रीतम। विषयाभिमुख वृत्ति को नाम में जोड़ना बड़ा कठिन होता है। जब विषय चिंतन हो रहा होता है तब नाम में जोड़ना बड़ा कठिन होता है। व्यवहार में उतारना और प्रवचन कर लेना ये अलग चीज है। जैसे प्रवचन है तो बोल दिया, लेकिन जब अवसर आवे उस समय नाम न छूटे, बड़े काम की बात है। कोई हमसे बात कर रहा है या हम कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई चेष्टारत है, फिर नाम न छूटे, ये है अनुभव की बात। देखो, अनुभव करो, क्या संपूर्ण चित्तवृत्तियों को आप बार बार हटा करके, यही तो योग है, चित्तवृत्ति को हटा करके लक्ष्य पे लगाना। प्रभु इसी के लिए कह रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त और कहीं जाए ना। तो ये नाम दो प्रकार की समाधि प्रकट कर देता है, एक अन्वय समाधि और दूसरी व्यतिरेक समाधि। व्यतिरेक समाधि केवल प्रिया प्रीतम में डूबा है, बाहरी व्यवहार नहीं कर सकता हो। जिसके अंदर नाम की कृपा से व्यतिरेक समाधि आती है, वो व्यवहार शून्य रहता है, उससे व्यवहार नहीं बन पाता। और नाम की कृपा से जो अन्वय समाधि है, सम्यक व्यवहार का कार्य करते हुए वो उसी में स्थित रहेगा। सम्यक कार्य करते हुए, गृहस्थी है या विरक्ति है, जैसा भी, जो भी उसकी परिचर्या, दिनचर्या, जो भी उसकी व्यवहार या परमार्थ की चेष्टाएं, वो सम्यक करते हुए, ये नाम सामर्थ्य देता है। नाम दो प्रकार की समाधि प्रकट करता है, एक व्यतिरेक, एक अन्वय। व्यतिरेक समाधि का तात्पर्य है उसे और कुछ, बस प्रिया प्रीतम में डूबा, कोई व्यवहार नहीं, कोई चेष्टा उसे रुचेगी ही नहीं। और एक है कि वो संपूर्ण चेष्टाएं करते हुए उसी स्थिति में डूबा हुआ है, सम्यक व्यवहार की चेष्टाएं करते हुए। नहीं तो कितने ऐसे महापुरुष हुए जो नाम जापक गृहस्थ हुए, बड़ी सिद्धावस्था को प्राप्त हुए। व्यतिरेक समाधि माना विरक्त है तो व्यवहार शून्य होकर ऐसा निरंतर अपना डूबा हुआ है, लेकिन जो गृहस्थ है व्यवहार में लगा हुआ है, वो बोले वो भी वही स्थिति में है। ये नाम की सामर्थ्य है। वो प्रभु के नाम को छोड़ करके अन्य कार्य कर ही नहीं सकता, जो व्यतिरेक समाधि को। और एक है अन्य कार्य करते हुए भी नाम में उसी स्थिति में डूबा हुआ है। अब जैसी साधक की प्रारंभ से रहनी होती है, वैसे ही नाम कृपा करके समाधि प्रदान करता है। अगर उसकी एकदम एकांतिक वृत्ति है, व्यवहार शून्य है, तो व्यतिरेक समाधि में पहुंचा देगा, केवल प्रिया प्रीतम बस। अब उसकी करने की कुछ इच्छा ही नहीं, कोई चेष्टा उससे बनेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं। और एक है कि प्रारंभ से क्रियापरायण है, नाम जप
निरंतर चल रहा है, तो उसकी ऐसी समाधि का मतलब ऐसी सम अवस्था में कोई किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति डाले वो कभी विचलित नहीं होगा। हर समय वो समाधि में, लाग समाधि अखंड पारा, एक वो व्यतिरेक और एक अन्वय, हर कार्य करते हुए भी वो अपने नाम रस में डूबा रहेगा। यह जब यह नाम हृदय आई है, हृदय में आ गया नाम, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व, कोई भी विघ्न उसके नाम को नहीं रोक सकता। ये आ गया हृदय आना, तब तक नाम छूटने की संभावना है जब तक वो जिह्वा में है या कंठ में है, उपांशु जब तक। और जब हृदय में आ जाता है तो उसका धड़कन से संबंध होता है। अगर प्राण है तो नाम चल रहा है, अगर नाम छूट गया तो मतलब प्राण छूट गए, वो जीवित नहीं है, देख ले कोई। और अगर जीवित है तो देख लो नाम जब चल रहा है। इसी प्रसंग में एक बार छोटा सा है कि एक संत बीमार हुए, नाम जापक थे, तो वो जो डॉक्टर आए थे वो भी नाम जप करते थे। तो आला लगाया उनके इस छाती में, पेट में डॉक्टर लगाते हैं ना, तो वो रामोपासक थे, तो उनके कान में सुनाई दे रहा था नाम। तो उन्होंने सोचा शायद नाम जब करता हूं तो इसलिए है, बार बार हटाकर बार बार होकर लगाते। तो उन संत ने कहा कि आपको जो अनुभव हो रहा है वो भ्रम नहीं है, वो सही है। त्वचा से, धड़कन से, नस नाड़ियों से नाम चलने लगता है। ये नाम हृदय आई है, इसीलिए लिखा जब यह नाम हृदय आई। वैसे तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं, सेवक जी आदेश कर रहे। पर यहां श्री जी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार और दंपत्ति श्यामा श्याम मेरे है, ऐसा अनुभव ये तभी होगा जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। और जब वो सुख संपत्ति मिलती है तो केवल उसी का यश गान करने की इच्छा होती है और कुछ